क्या होता है, लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। एक कॉइल है, लंबाई भी है उसकी, टाइटली बाउंड है, जोर से उसको मतलब लपेटा गया, जैसे कोई भी रील है उसके ऊपर आप धागा लपेटते हैं, यहाँ पे वायर की बात है। तो यहाँ पे जब व्हेन करंट पासिस थ्रू इट इट बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। यू नो बार मैग्नेट किस तरह होता है, बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक पोल मैग्नेट में नहीं होता, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ये लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल होगा, जब इसमें करंट पास करेगा तो ये मैग्नेटिक यानी ये मैग्नेट की तरह बहेगा, बार मैग्नेट। तो ये आज हमारा टॉपिक है, हमने सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार या उसकी बी फाइंड करना, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी यानी कि यहाँ पे ये देखें बी को फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर आपको कॉइल नजर आ रहा है, ये सोलिनॉइड के अंदर की सारी ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। सोलिनॉइड ये होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही है, ये देखें बी इससे शो करते हैं, इसी की वैल्यू को हमने निकाला। ये रेक्टेंगुलर कॉइल की स्टूडेंट्स कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से, ए बी L1 बी सी L2 ठीक है, 4 हिस्से। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना है, ये 90 और ये आउट ऑफ फील्ड है, ठीक है। हमने ये किसकी एप्लीकेशन है, एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया, चूंकि इसमें 4 हिस्से हैं, ये देखें 1 2 3 4, तो हमने इस पर अप्लाई किया। फॉर्मूलेशन में डेल्टा L1 है, हमने इसको L1 कर दिया, इस हिस्से को स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4। जब ये पुट करेंगे इसको सेपरेटली निकाल लेंगे फॉर पाथ ए बी L1, यानी ए बी का मतलब L1, इसमें चूंकि एंगल 0 है तो बी डॉट L1 बी L1 cos 0 मान होता है, ये बी L1। दूसरे हिस्से की इसकी बात करें तो DC, इसका भी 90 एंगल बनता है, DA इसका भी 90 एंगल, यानी 90 एंगल किसके साथ बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये देखें बी डॉट L2 बी L2 cos 90 0 होता है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। बी डॉट L4 cos 90 बी L4 cos 90, ये भी 0 होता है, cos 90 स्टूडेंट 0 होता है, तो सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। अच्छा, पाथ CD is equal to L3, दिस पाथ इज आउट ऑफ द फील्ड, ये फील्ड से बाहर है, ये देखिए, तो ये आएगा बी डॉट L3 0, क्यों 0 है, वो फील्ड से बाहर है, वहां पे फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फील्ड वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स ये देखें 1 2 3 4, इसके 4 हिस्से थे, इनके हमने ये वैल्यूज जो है जो कैलकुलेशंस की है वो पुट की, तो हमारे सामने बी L1 म्यू नॉट आई के बराबर। अब फॉर एन टर्म्स ऑफ सॉलिनॉइड, ये बात जहाँ पे आप कंफ्यूज हो स्टूडेंट, एक टर्म में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो एन टर्म्स में कितना होगा, नहीं होगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आती, थ्योरेटिकल सेंस में ज़्यादा भी देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये फार्मूला है, ठीक है। आप कहते हैं कि एक टर्म में करंट फ्लो कर रहा है आई, एन टर्म में कितना होगा, एन टर्म के लिए आप यू लिखेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। yes. तो आप L1 को ले लें, म्यू नॉट n बाय L1। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर में आपको बताया है कि नंबर ऑफ टर्न्स को आप कैपिटल N से जाहिर करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को आप स्मॉल n से, चूंकि इसमें लेंथ भी इन्वॉल्व है, ये देखिए नंबर ऑफ टर्न, ये सॉल्व इसमें की लेंथ इन्वॉल्व है, तो इतने n का मतलब है कितने नंबर ऑफ टर्न, 10 20 200 300 जितने भी। अब n बाय n यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, इसको स्मॉल n। ये दूसरा मेथड मैंने इजीएस्ट मेथड बताया, ये मैंने अपने से बताया, ये बुक का मेथड है, चीज़ वही है, रिजल्ट वही है। तो ये था सोलिनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलिनॉइड, उसकी कंस्ट्रक्शन आपने बता देनी है, कॉइल है, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन कर देनी है, कैलकुलेशंस और फॉर्मुलेशंस आपके सामने करनी है, और फिर एन टर्न्स, और वही बात कि नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो करता है उसके मुताबिक आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये था।